बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने चैनल मैथ्स टीवी साउथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट है रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। कि रेडिकल किसे कहते हैं और रेडिकेंड्स किसे कहते हैं। If n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that xn is equal to a is called the nth root of a and is symbol is written as x is equal to an। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है a और उसकी जो पावर है वो क्या है 1/n। तो ये आपके पास जो 1/n है ये आपकी पावर बनती है, यानी इसका जो इंडेक्स है वो बनता है n। यानी जो भी जज़र वाले नंबर होते हैं, जज़र वाले, जिस तरह आम जज़र जो है इसके ऊपर हम कोई नंबर नहीं लिखते, और जो होता है आपका मकाब यानी जैसे क्यूब कहते हैं इंग्लिश में, उसमें हम जज़र लगाने के बाद ऊपर 3 लिख देते हैं। इसी तरह 4, 5, 6 तरह चलता जाता है। तो ये जो आपके पास जज़र है और जज़र के साथ जो पावर हम लिखेंगे, जिस तरह मकाब हो तो हम 3 लिखने हैं, और इसी तरह पावर 4, पावर 5 इसके ऊपर लिखते जाते हैं। तो जज़र वाली जो चीज़ है इसको हम कहते हैं रेडिकल। और जो ऊपर इसका इंडेक्स नंबर बनता है, यानी अगर जज़र है तो ये होता है 1/2 के बराबर, 1/2। अब ये जो 2 है जो बटे में आ रहा है इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जज़र का इंडेक्स होता है 2, आम जो जज़र है, और जो मकाब है वो होता है 1/3, तो वो होता है रेडिकल ऑफ इंडेक्स 3। इसी तरह बाकी भी सारे होते हैं। रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम देखते हैं इसकी एक एक्सपोनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, और दूसरी इसकी होती है रेडिकल फॉर्म। जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म में हम लिखते हैं जज़र फॉर्म में, जज़र और उसके साथ पावर आ जाएगी x इक्वल टू a पावर n। जज़र है, जज़र की पावर n है। n का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जज़र, अगर आपके पास सिर्फ जज़र हो तो जज़र के ऊपर हम कोई पावर लिखते हैं, और जज़र आपको पता है वो पावर 1/2 के बराबर होता है, 1/2 पावर के। और जो आपका मकाब है वो पावर 1/3 के बराबर होता है। तो जो चीज़ बटे में आ रही है 1/2, 1/3, 1/4, ये आपके बनते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल का इंडेक्स। और अगर इसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं, एक तो है ना x पावर, ये है इसके जज़र है, जज़र के ऊपर n है, तो ये आपके पास है रेडिकल फॉर्म, क्योंकि इसमें जज़र, यानी जिसमें जज़र आ जाए वो आपकी रेडिकल फॉर्म है। और इसको जब हम पावर फॉर्म में लिखें, यानी अगर हम जज़र को तब्दील करते हैं तो जज़र आपको पता है ये 1/2 पावर के बराबर होता है, और मकाब आपका यानी क्यूब ये 1/3 यानी 1/3 के बराबर होता है। तो अगर हम उसको पावर फॉर्म में लिखें 1/2, 1/3, 1/4, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। और अगर हम जज़र में लिखें तो जज़र फॉर्म में उसको कहते हैं रेडिकल। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, फ़र्ज़ करें कोई 2 नंबर आपके पास ज़रब हो रहे हैं और उसके ऊपर रेडिकल है, तो रेडिकल को हम अलग-अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी ज़रब हो रहे हैं, ए और बी ज़रब हो रहे हैं, उसके ऊपर रेडिकल है, तो ए का रेडिकल अलहदा आ जाएगा, बी का रेडिकल अलहदा आ जाएगा। यानी ये चीज़ें हमने पीछे 8 क्लास में भी सीखी हुई हैं, 7 में भी सीखा है कि अगर आपके पास नंबर कोई जज़र में हो और ज़रब हो रहे हो तो उनको हम अलग-अलग जज़र में लिख सकते हैं। जज़र आमतौर पे सिर्फ 1/2 पावर को कहते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, यानी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें आपके पास मकाब भी आ जाएगा, पावर 4 भी आ जाएगी, 4 रूट उसे कहते हैं, और 5 पावर हो तो 5 रूट। तो इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अगर जज़र वाली चीज़ हो तो ये आपने याद रखना है, जज़र के ऊपर पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास नंबर ज़रब हो रहे हो तो उनको अलग-अलग रख सकते हैं। नंबर तकसीम हो रहे हो तो वो रेडिकल आपका जो होता है, जो जज़र वाला है, वो अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। और अगर उनकी पावर हो तो पावर से पावर ज़रब हो जाती है। ये कानून हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हमने पीछे सीखी हैं वो इसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, राइट ईच रेडिकल्स एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंट नोटेशन। यानी जो आपके पास रेडिकल वाले हैं उसको आपने एक्सपोनेंट में, और एक्सपोनेंट को उर्दू में कहते हैं कुव्वत नमाई शक्ल, कुव्वत नमाई, ठीक है। उर्दू वाले जो हैं वो जो एक्सपोनेंट है इसे कहते हैं कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना।
और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सपोनेंट नोटेशन, और रेडिकल को उर्दू में भी रेडिकल ही कहते हैं। एंड ईच एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन इज रेडिकल, यानी रेडिकल वाले को एक्सपोनेंट में लिखते हैं और जो एक्सपोनेंट में दिया गया है उसको हम रेडिकल में लिखते हैं। जो कुव्वतनमा है उसको जज़र वाले में लिखते हैं और जज़र वाले को कुव्वतनमा वाली भी शक्ल में लिख देते हैं। ठीक है, डू नॉट सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई ऐसे नहीं करना, सिर्फ उसको एक चीज़ से दूसरी में तब्दील कर देना है। तो ये आपके पास है पहले -64 इसका मकाब है। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास जो मकाब होता है वो होता है 1/3 पावर का, यानी जो जज़र है, जज़र के साथ जितनी पावर लिखी हुई है उस पावर को आपने 1 के बटे में लिख देना है। और अगर आपके पास सिर्फ ये मकाब लिखा हुआ है, देखें, यानी जज़र है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये आपने 1/3 लिख दिया, तो ये सोल्यूशन हो गया। बस आगे से आपने इसको सॉल्व नहीं करना। अगर आपका पावर में लिखा हुआ है, देखें 2 पावर 2/3, 2 पावर 3/5, 2 पावर 3/5, तो ये मैंने ऊपर ही आपको बताया कि अगर आपके पास जज़र की पावर में 3 है, ये देखें जज़र की पावर में क्या है 3, तो ये 1/3 बन गया। इसका मतलब है जिसका 1/3 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये जज़र बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा 3, यानी जो चीज़ बटे वाली बनती है 1/3, 1/2, 1/4, वो आपका जज़र के ऊपर आके आ जाता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 2 पावर 3/5, तो 2 पावर 3 को आपने इस जज़र के अंदर ही लिखना है, और जो 1/5 बाकी बच जाएगा, यानी 3 तो ऊपर वाला है ना, तो जो नीचे 5 लिखा हुआ है ये 1/5 बन गया। तो 1/5 का क्या बन जाएगा, आपने जज़र लिखना है, जज़र के ऊपर 5 लिख देना है। इसको वैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश में फिफ्थ रूट, क्योंकि 1/5 है ना, फिफ्थ रूट, जज़र लिखा ऊपर 5 लिख दिया। आगे क्या है -7 1/3, अब ये भी आपका जो है वो किस पे फॉर्म में लिखा हुआ है, कुव्वतनुमाई शक्ल में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आपने रेडिकल में चेंज कर देना है, यानी जज़र वाले में तब्दील कर देना है। तो क्या करेंगे, ये 1/3 है, तो आपने सिंपली क्या करना है -7, ये गलत लिखा हुआ है इसने, ये आपने गलती नहीं करनी, -7 ये सारे का सारा आपने जज़र के अंदर ही लिखना है, -7 सारे का सारा ये आपने जज़र के अंदर ही लिखना है, और इसकी जज़र फिर बाहर लगा के, क्योंकि ये 1/3 है तो ये 3 इसके जज़र के ऊपर आ जाएगा। आगे क्या है जी, y की पावर है -2/3, -2/3, तो ये -2y के ऊपर वैसे रहेगा, जो 1/3 है ये आपका जज़र फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यह आपने क्या किया, कुव्वतनुमाई शक्ल को रेडिकल में चेंज कर दिया, रेडिकल को कुव्वतनुमाई शक्ल में तब्दील कर दिया। अब कुछ बयान इधर लिखे हुए हैं, हमने बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, टेल विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये जो लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं या ठीक लिखे हुए हैं। चलें जी, तो पहला क्या है, 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 5, ऊपर उसने जज़र लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहता है बताएं ये दोनों आपस में ठीक हैं या गलत हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 5 की पावर 1/5 है, तो जो 1/5 है, 1/5 ये जज़र आपने लिखना था जज़र के ऊपर, क्योंकि ये 1/5 पावर है तो जज़र के ऊपर आपने 5 भी लिखना था, और इसने नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। और इसका ट्रू क्या बनता है, क्योंकि जज़र के ऊपर 5 लिखना था, उसने नहीं लिखा हुआ, तो वो फॉल्स है, और ये ट्रू ये बनता है। आगे है जी 2 पावर 2/3, 2 पावर 2/3, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 2 पावर 2, जो ऊपर वाला 2 है ये तो 2 के पावर में रहेगा, और जो 1/3 बाकी बन गया वो आपका क्या, जज़र के ऊपर 3 लिख देंगे। तो 2 की पावर 2 जो होता है, यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो वो 4 बनता है। तो ये पूरा इसने सॉल्व करके बताया हुआ है, तो ये आपका बयान ट्रू है, ये ठीक लिखा हुआ है उसने। आगे क्या है जी, 49 का जज़र है इज इक्वल टू, उसने 7 का जज़र लिखा हुआ है। वो कहता है ये दोनों ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि उसने कहा ये बराबर हैं। अब देखेंगे अगर ये बराबर हुए तो ठीक होंगे, नहीं तो ये फाल्स हो जाएगा। ये फाल्स है, क्यों भला, क्योंकि 49 जो है इसको हम लिखेंगे 7 × 7, 7 × 7, और 7 × 7 बन जाएगा 7 की पावर 2, और पावर 2 जो है ये जज़र के साथ कैंसिल होगी, तो सिर्फ 7 जवाब आना था, इसने 7 के ऊपर जज़र लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है, और ट्रू ये बनता था जो मैंने आपको इधर सॉल्व करके बता दिया। आगे है जी x की पावर है जी 27, यानी 27, और सारे का उसने क्या लिखा है, मकाब लिखा हुआ है, जज़रुल मकाब इसे कहते हैं, जज़रुल मकाब क्यूब रूट। ठीक है, अब जो क्यूब रूट है इसे हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, जज़र के ऊपर 3 लिखा है, जैसे हम लिखते हैं 1/3, तो ये बन जाएगा 27/3, 27/3, तो इसे कट किया तो ये 3 और 27, x की पावर 9 जवाब आना था,
और इसने x की पावर 3 लिखा है, तो ये क्या है, गलत है, ये इसने गलत लिखा हुआ है। तो ये आज इसके हमने 2.3 के पहले क्वेश्चन 2 देखे हैं, तो कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब